नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ व्याकरण में एक नया विषय जो है कारक। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कारक कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा में कारक का क्या महत्व है। तो कारक क्या होते हैं, आइए चलें देखिए मेरे साथ। आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कारक। तो कारक क्या होते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, क्या चीज? सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से पता चलता है। किसका जी? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध पता चलता है वाक्य की क्रिया जो कि अंत में लगती है या अन्य शब्दों से पता चले, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेद को हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। जो 8 भेद है कारक के, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ कारक और ये चिन्ह, ठीक है। तो कौन कौन से भेद हैं कारक के, ये देखें। सबसे पहले कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। वाक्यों में ने आता है ना, तो ने जो है वो चिन्ह है। कर्म कारक में क्या आता है आपका? को। करण कारक में से 2 से आते हैं जी आपके, इसमें भी आपको बताती हूँ। से एक द्वारा और से जो है अलग होना, 2 से है। से पहला वाला है आपका करण कारक और दूसरा है अपादान कारक। तो संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध कारक में आते हैं आपके का, के, की। अधिकरण में आते हैं आपके में, पर, और संबोधन कारक में आते हैं हे और अरे। संबोधन कारक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? विस्मय सूचक आपका चिन्ह लगता है। ये 2 ही हैं। देखिए विस्मय सूचक चिन्ह बहुत जगह लगता है, मगर आपके केवल 2 ही हैं जहाँ पर जिसमें आपका चिन्ह लगता है, हे में और अरे में। यहाँ पर देखो, इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। जब भी इसको याद करें तो कैसे याद करें? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। तो इस तरह से इसको याद किया जाता है। कभी एग्जाम में जैसे आए कि भाई ने तो कर्ता ने, तो कौन सा भेद हुआ? भेद पूछा जाता है कि वाक्य में कारक पहचान कर भेद बताओ। तो भेद कैसे बता पाएंगे? जब आपको ये वाली जो टेबल है ना, ये लर्न होगी, ये आपको लर्न होगा सारे के सारे भेद और उसकी विभक्तियां, तो अब आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है, 2 में भ्रांति उत्पन्न होती है हमेशा। ये इन 2 में, ये आपका से और ये, इन दोनों में भ्रांति आपकी उत्पन्न होती है। ये भी से है, ये भी से है। तो मगर दोनों में अंतर क्या है कि कर्म जो कारक है, कर्म कारक में क्या होता है? से मतलब द्वारा। जैसे कि मैंने कलम से लिखा, मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ कलम से लिखा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ मैंने कलम से लिखा, तो ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने कलम से लिखा, तो यहाँ कलम से लिखा मतलब कलम के द्वारा लिखा। कलम के द्वारा लिखा तो से लिखा। और दूसरा से जो होता है, जो कि आपका है ये अपादान। अपादान वाले से में आपका क्या होता है? ये होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, पेड़ से, इसका एग्जाम्पल पेड़ से पत्ता गिरा। तो ये जो भ्रांति है ना से में, ये याद रखनी है कि जो आपका करण कारक है, ये आपका जो करण कारक है, करण कारक में क्या होता है? करण कारक में से यानी किसी के द्वारा काम करना, के द्वारा, और दूसरा अपादान जो है वो अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरा, घुड़सवार घोड़े से उतरा, बिल्ली छत से कूद गई, अलग हो गई ना छत से। तो इस तरह से आपका, और ये से क्या है? दूसरा वाला से करण कारक में जो है आपका, वो उसके द्वारा काम करना है। तो आप ये याद रखेंगे। तो ये दोनों जो भ्रांतियां इसमें होती हैं से में, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो याद करने का तरीका फिर बता रही हूँ। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। तो इस तरह से आप ये कारक जो है
आसानी से याद कर पाएंगे। ये 5-10 मिनट में अगर आप उसको 5-6 बार पढ़ लेंगे ना, तो 5-6 बार पढ़कर आपको ये टेबल जो है आसानी से लर्न हो जाएगी। और जब ये आपको लर्न हो जाएगी तो आप जो है भेद बताने में गलती नहीं करेंगे। तो ये टेबल आप लोग ज़रूर याद करें, जिससे आपके लिए हो जाएंगे कारक आसान। तो इसका अभ्यास भी है जो कि मैं कराऊंगी आपको अगली वीडियो में, कि कारक के किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में करेंगे। बाय बाय।